अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस हवाले से जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं यूनिट नंबर 2 के, आज उन सब का हम रिकेप कर रहे हैं, ताकि जो जहाँ पे जो जो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ वो दोबारा क्लियर हो जाए। तो इसमें रेशनल वर्सेस इरेशनल नंबर्स, इस पे बात करेंगे। रेडिकल वर्सेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस, एक्सपोनेंट, वैल्यू, इंडेक्स, रेडिकेंड, कम्प्लेक्स नंबर्स। एट द एंड जो है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, जो कि एक्सरसाइज 2.2 है को हमने स्किप किया था। आज उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले रेशनल और इरेशनल को थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास ऐसे तमाम नंबर जो कि 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह माइनस में -1, -2, -3, यानी इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये सारे के सारे हमारे पास नेचुरल रेशनल नंबर्स में शामिल हैं। इसके अलावा फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी जिस तरह हमारे पास 2/3, 7/3, 1/10, यानी जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको भी हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा ऐसे नंबर जिनका हमारे पास अंडर रूट एक परफेक्ट आता है, जिस तरह 1 का अंडर रूट हमारे पास 1 आता है, जिस तरह 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 आता है, इस तरह 9 का अंडर रूट हमारे पास 3 आता है। ये सारे भी हमारे पास रेशनल में काउंट होंगे, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 है तो 1 तो हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, ये भी। तो लिहाजा इन सबको हम रेशनल नंबर्स में ले रहे हैं। रेशनल नंबर्स में जो फ्रैक्शन है उसकी कहानी याद रखें, p/q। ये आपके पास जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो या तो वो नंबर आपके पास एक मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, यानी डिवाइड करने के बाद वो नंबर आपके पास ख़त्म हो जाएगा, या वो नंबर अगर ख़त्म नहीं होता, रिपीट होता है, तो वो एक फिक्स पैटर्न पे रिपीट होगा। जैसा देखिए 3, 3, 3, ये ख़ास पैटर्न पे रिपीट हो रहा है। या जिस तरह 22/7 है, ये भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है। 22/7 असल में हमारे पास 3.142857, 142857, 142857, इस पैटर्न को आप देख लें, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लिहाजा 22/7 हमारे पास एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे कुछ लोगों का, बल्कि बहुत से लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि हमारे पास पाई 22/7 के बराबर है, तो पाई इरेशनल नंबर है, तो 22/7 किस तरह रेशनल हो सकता है। सो पाई हमारे पास 22/7 के इक्वल नहीं है। ठीक है। पाई की वैल्यू हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली पाई की वैल्यू है, वो हमारे पास 3.14159265358, इसको आप देख लें, ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी ये इस तरह कंटिन्यू है, पता नहीं चलता कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। दूसरी अहम बात जो है, पैटर्न भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा। तो पाई की जो वैल्यू है ना, वो असल में हमारे पास ये है, तो इसलिए पाई को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। पाई 22/7 के इक्वल नहीं है। पाई को हम 22/7 के इक्वल हम न्यूमेरिकल्स या कैलकुलेशन में इसलिए ले रहे हैं ताकि हम अपने लिए कैलकुलेशंस को आसान कर सकें। यह तकरीबन तकरीबन इन इसके बराबर है। तो इस हम आसानी के लिए इसको 22/7 लेते हैं, लेकिन पाई हमारे पास 22/7 नहीं है। 22/7 हमारे पास एक रेशनल नंबर है। ठीक है। तो जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, यानी ये सारे नंबर हो गए और ये वाले नंबर हो गए, ये सारे रेशनल नंबर्स में आते हैं। फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर्स में आते हैं। इरेशनल में कौन कौन से नंबर आते हैं, यानी इरेशनल में आपके पास पाई इरेशनल में आता है, आपके पास ई भी आपके पास इरेशनल में आता है। ई की वैल्यू हमारे पास है 2.71828। इसका ये पैटर्न भी कंटिन्यू रहता है, लेकिन सॉरी, पैटर्न नहीं होता, इरेगुलर पैटर्न होता है, यानी ये नंबर्स इसी पैटर्न से रिपीट नहीं होते। लिहाजा ई हमारे पास इरेशनल नंबर है। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है। देख, जिस तरह आपने देख लिया, पाई को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और तमाम के तमाम स्क्वायर रूट वाले नंबर्स, ये भी हमारे पास इरेशनल में आते हैं, जिनका स्क्वायर रूट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता। ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे √1 शामिल नहीं किया, बिकॉज √1 1 के बराबर है, लिहाजा वो एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे मैंने √4 स्किप किया, क्योंकि √4 हमारे पास 2 के बराबर है, वो हमारे पास एक रेशनल नंबर है। इसी तरह
अंडर रूट 9 हमारे पास 3 के बराबर है, तो अंडर रूट 9 हमारे पास रेशनल नंबर हो गए ये सारे, यानी वो तमाम अंडर रूट के नंबर जिनका अंडर रूट इन स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं आता वो भी इरेशनल में शामिल होंगे। तो ये मैंने रेशनल और रेशनल में दोबारा थोड़ा सा फ़र्क क्लियर कर दिया है। फिर रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ आ जाएं। आपके पास इस फॉर्म में जितने भी नंबर्स हों इनको हम रेडिकल फॉर्म बोलते हैं, जिस तरह यानी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, या इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे नंबर जो है ना हमारे पास रेडिकल फॉर्म इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी इसका अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखता हूं तो वो फिर मेरे पास कुछ इस तरह होगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं तो वो फिर कुछ इस तरह होगा। ठीक है, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं तो वो फिर कुछ इस तरह होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेडिकल वाले फॉर्म में इसको हम बोलते हैं रेडिकल सिंबल, रेडिकल। ठीक है, इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं, रेडिकेंड। ठीक है, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट, या इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेस है, इस तरह ये 16 ये हमारे पास बेस है। तो ये रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थोड़ा सा फर्क जो है ना वो हमने क्लियर किया। रेडिकल फॉर्म को जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह ये 16 है तो ये वाला सिंबल खत्म हो जाएगा और 3 की जगह पे हमारे पास 1/3 आ जाएगा। ये इस तरह लिखने का तरीका होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर में आपने एक चीज़ को याद रखना है और वो है आयोटा, जिस पे हमने उस दिन बात की थी। आयोटा जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट -1 के इक्वल है। ये कहाँ पे यूज होगा, यानी जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, यानी अंडर रूट 16 और अंडर रूट -1, यानी इस माइनस को हमने अलग सेपरेट से इसमें लिख लिया है। अब ये हमारे पास, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आयोटा बोलते हैं। अब ये हमारे पास 4 आयोटा के बराबर है। तो इस नंबर को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी इसके साथ अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए, यानी आपके पास आ जाए 2 + 3 आयोटा, तो ये हमारे पास इमेजनरी नंबर हुआ, ये हमारे पास रियल पार्ट हुआ, इमेजनरी पार्ट रियल पार्ट, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इस कहानी को आपने याद रखना है। दूसरी अहम बात जो यहाँ पे कहना चाहता हूँ, बातों का आपने एडिशन करनी होती है। जिस तरह आप कहते हैं कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, अब जब इनको आप ऐड करते हैं तो इसको और इसको आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखें इनके जो रेडिकल फॉर्म हैं वो सेम हैं। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो इससे आपके पास 2 अंडर रूट 2 आता है। या इसी तरह अगर आपके पास है फर्ज किया अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, जब इनको आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 + 2 से 3 आता है, 3 अंडर रूट 3। लेकिन आप इसको ऐड नहीं कर सकते कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, क्योंकि इनके रेडिकल फॉर्म्स चेंज हैं, लिहाजा इनकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐड करने का तरीका क्या है, कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, जिस तरह 1 + 1 2 आ गया, लेकिन इन दोनों में से आपने एक लिखना होता है। नेक्स्ट आप आ जाएं, ये रिवीजन खत्म हुई, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पे बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। तो सबसे पहले हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हुए, फर्स्ट कैटेगरी है उसमें एडिशन प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी सारी एडिशन के हवाले से हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका क्या मतलब है, यानी फर्ज किया a + b आपके पास दो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यानी अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं a और b और उनको आप ऐड कर लें a + b, तो आंसर भी आपके पास एक रियल नंबर होगा। यानी किस तरह, जिस तरह 2 आपके पास एक रियल नंबर है, 3 आपके पास एक रियल नंबर है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 5, तो 5 भी आपके पास एक रियल नंबर होगा। यानी रियल नंबर्स को ऐड करने से जो जवाब आएगा तो वो भी रियल होगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें अगर आप देख लें a + b
ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है, राइट साइड पे a प्लस बी है और फिर प्लस सी है, यानी लेफ्ट साइड पे पहले b और c ऐड हुए हैं, बाद में a ऐड हुआ है, राइट साइड पे a प्लस बी पहले ऐड हुए हैं, बाद में c ऐड हुआ है, रिजल्ट दोनों साइड से सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टीज हम मैट्रिसेस में भी पढ़ चुके थे। दोनों से सेम आंसर आएगा, यानी इससे और इससे सेम आंसर आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी वो कौन सा नंबर है जिसको आप किसी नंबर में ऐड कर लें तो उस पर कोई फर्क ना पड़े। जिस तरह देखें यहाँ पे a प्लस जीरो या जीरो प्लस ए, तो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके पास ए आ रहा है। यानी किस तरह, जिस तरह आपके पास एक नंबर है 5 में अगर आप जीरो ऐड कर लें, ठीक है, या 0+5 कर लें तो 5 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 वैसे ही 5 आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी इसने अपनी शनाख्त जो है वो बरकरार रखी है। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि किसी नंबर में अगर आप कोई दूसरा नंबर ऐड करें और रिजल्ट 0 आ जाए तो वो दो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। जैसे देखें a प्लस ए प्राइम इक्वल्स टू ए प्राइम प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी किस तरह, मेरे पास एक नंबर है 2, मैंने 2 के साथ -2 ऐड किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या रहा है, 2 प्लस -2 से मेरे पास आ रहा है 0, यानी किस तरह 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, इससे मेरे पास 0 आ रहा है। लिहाजा 2 और -2 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स कौन सा नंबर होता है, जस्ट साइन चेंज करने, यानी अगर मेरे पास एक नंबर है -5 तो -5 का एडिटिव इनवर्स मेरे पास क्या होगा, +5। मेरे पास एक नंबर है +4 तो +4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4, यानी साइन चेंज कर लो तो वो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जिस तरह हमने मैट्रिसेस में भी पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी आप a प्लस बी कर लें या b प्लस ए कर लें, दोनों से सेम रिजल्ट आता है, यानी 2 + 3 हो या 3 + 2 हो, दोनों से मेरे पास सेम रिजल्ट आता है, यानी नंबर्स को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह एडिशन की प्रॉपर्टीज थी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास दो नंबर्स हैं a और b और वो रियल नंबर्स हों, उनको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आपके पास आएगा वो भी रियल नंबर होगा, यानी आपके पास 2 और 3 दोनों रियल नंबर्स हैं, अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लूँ तो जो रिजल्ट मेरे पास आएगा 2 3 ज़ार 6, वो भी आपके पास एक रियल नंबर होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, जिस तरह एडिशन में था इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिस तरह एडिशन में था इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है, जिस तरह a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, यानी फर्स्ट स्टेप में अगर आप देख लें इस तरह मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पहले कर दो, बाद में मल्टीप्लाइड बाई 4 कर लो, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा देखिए 2 यहाँ से 12 आ रहा है, यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, तो यहाँ से भी 24, यहाँ से भी 24, देखिए रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी था हमारे पास, कोई नंबर ऐड करने से कोई फर्क ना पड़े तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, तो उसको फिर हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किस तरह, जिस तरह यहाँ पे आप देखें a के साथ अगर आप 1 मल्टीप्लाई कर लें या 1 के साथ a मल्टीप्लाई कर ले तो 1 मल्टीप्लाई करने से a के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी मैं लिखता हूं कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो मेरे पास 10 आ रहा है, 10 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लिहाजा इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिस तरह हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ लिया था कि किसी नंबर के साथ एक दूसरा नंबर ऐड करो तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर आप किसी नंबर के साथ एक दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करें
और रिजल्ट आपके पास 1 आ जाए, इस तरह 3 है, 3 के साथ अगर मैं 1/3 मल्टीप्लाई करूं तो 3 और 3 कैंसिल, मेरे पास रिजल्ट आएगा 1, यहाँ पे 1 रह गया, 1 1 जार 1। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। इसी तरह मेरे पास एक नंबर है 10, तो 1/10 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यानी नंबर को आप उल्टा कर दें तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। एडिटिव इनवर्स में क्या था? साइन चेंज करने से एडिटिव इनवर्स बनता था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नंबर को रिसिप्रोकल करना होता है। आपके पास एक नंबर है 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/5। ठीक है। फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह एडिशन में था इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है कि नंबर्स की तरतीब चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 या 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 से सेम रिजल्ट आएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चूंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं। एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी हमने मैट्रिसेस में भी यूज की थी कि a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी, यानी जिस तरह आप लिखते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4। अब क्या होगा? 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी हमने 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया 3 और 4 के लिए, लेकिन बीच में प्लस आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसलिए है कि मल्टीप्लिकेशन है, ओवर एडिशन क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एडिशन है। ठीक है। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है कि कोई नंबर अपने आप के बराबर, जैसे a इज इक्वल टू ए, यानी हम लिखते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2, तो हर एक नंबर अपने आप के बराबर होता है, तो कोई मसला नहीं है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर a b के बराबर है तो हम कहते हैं कि b a के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। यानी फर्ज किया a जो है ना वो हमारे पास 3 kg है, b हमारे पास है 3 kg, तो मतलब a b के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि b a के बराबर है, दोनों का एक ही मतलब है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इससे थोड़ी सी चेंज है। किस तरह चेंज है? यानी अगर आप कहते हैं कि a जो है वो b के बराबर है, लेकिन b जो है वो c के बराबर है, अब b a के भी बराबर है और b c के भी बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a और c आपस में भी बराबर है। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? आपके पास दो नंबर्स हैं a और b, ठीक है। आप दोनों साइड पे एक जैसा नंबर प्लस कर लेते हो, यानी आपके पास a इज इक्वल टू b है, तो अगर मैं कहता हूं कि मैं यहां पर भी c प्लस कर लेता हूं, मैं यहां पर भी c प्लस कर लेता हूं, तो दोनों साइड पे मैंने एक जिस तरह नंबर ऐड किया, तो लिहाजा मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, ये एडिटिव इनवर्स नहीं है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। यानी दोनों साइड पे एक जिस तरह नंबर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। यानी अगर मैं कहता हूं कि 3 kg इक्वल्स टू 3 kg, ये एक तराजू है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने 1 kg ऐड किया, यहाँ पर भी मैंने 1 kg ऐड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है, यानी आपके पास दो नंबर्स हैं a और b, और दोनों साइड पे अगर आप एक जिस तरह का नंबर मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरह मैंने दोनों साइड पे c मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इनके इनवर्स प्रॉपर्टीज हैं। जिस तरह मेरे पास है कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो अगर मैं दोनों साइड से c कैंसिल कर दूं तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया। इसी तरह अगर मेरे पास है कि ए सी मल्टीप्लाइड बाई बी सी, तो अगर मैं दोनों साइड से c मल्टीप्लाई कैंसिल कर दूं तो इसको बोलते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था। कुछ प्रॉपर्टीज है इनइक्वलिटीज की, याद रखें। इसमें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है सबसे पहले, बहुत ही आसान है। इसमें कहते हैं कि अगर a लेस देन b है, ठीक है, यानी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का मतलब ये है
कि आपके पास अगर दो नंबर्स हैं तो उसके तीन पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। आपके पास दो नंबर्स हैं, जिस तरह ए और बी हैं, इसके तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ए बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। यानी दो नंबर्स में, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं या दो चीज़ें हैं, तो उसमें या पहला वाला बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे, या पहला वाला छोटा होगा। यानी ये तीन पॉसिबिलिटी के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्विलिटी में भी हमारे पास थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर इनइक्विलिटीज में भी है। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। यानी अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, एंड बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ, यानी ए बी से बड़ा है और फिर बी सी से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए फिर सी से भी बड़ा होगा। यानी किस तरह, एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि 5 बड़ा है 4 से, और 4 बड़ा है 3 से, तो ऑटोमेटिकली 5 बड़ा होगा 3 से। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी है। इसी तरफ आ जाएं एडिटिव प्रॉपर्टी में, जिस तरह हमने वहां पे पढ़ ली थी। अगर ए छोटा है बी से, और अगर हम दोनों साइड पे एक जिस तरह का नंबर ऐड कर दें, यानी ए छोटा है बी से, मैं यहाँ पर भी सी ऐड कर लूँ, मैं यहाँ पर भी सी ऐड कर लूँ, तब भी ये वाला साइड छोटा ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, ए छोटा है बी से, ठीक है, तो अगर मैं दोनों के साथ सी मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी ये वाला साइड छोटा रहेगा इससे। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जो नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया है वो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर, यानी इट इज शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। किस तरह, यानी अगर ये कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाएगी। यानी किस तरह, फर्ज किया मैं कहता हूँ 2 इज लेस देन 3, और मैं दोनों के साथ -1 मल्टीप्लाई करूं, तो ये -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। अब -2 तो -3 से बड़ा है, तो फिर ये वाला साइन उल्टा हो जाएगा। यानी जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी में, वो नंबर आपके पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वरना सारी प्रॉपर्टी जो है वो गड़बड़ हो जाएंगी। ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने तमाम एक्सरसाइजेस का रिव्यू कर लिया है, ताकि अगर किसी को कोई मसला हो तो वो उसको हम बर वक्त सॉल्व कर सकें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।